एवरीवन, माय नेम इज़ आदर्श मिश्रा एंड आप देख रहे हैं यूथ नेशन कोडर्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं लीड कोड पे आइलैंड पैरामीटर नाम की प्रॉब्लम के बारे में। तो क्वेश्चन जैसे कि यहाँ पे नाम से पता चल रहा है कि हमें एक आइलैंड दिया गया है, हमें उसका पैरामीटर निकालना है, ऐसा कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम नज़र आ रही है। तो प्रॉब्लम को देख लेते हैं। मुझसे क्या कह रही है कि आपको यहाँ पे एक मैट्रिक्स दी गई होगी जिसका साइज़ होगा रो इंटू कॉलम। इसके बाद इसमें बहुत सारी सेल होती है मैट्रिक्स में, तो हर एक सेल जो है उसके अंदर या तो 1 पड़ा होगा या तो 0 पड़ा होगा। अगर हमारे सेल में 1 पड़ा है इसका मतलब वो एरिया, वो सेल कैसा है, वो ज़मीन है। और अगर उसमें 0 पड़ा है इसका मतलब वो सेल क्या है, उसमें वाटर भरा हुआ है। अच्छा, अब मुझसे कह रहा है कि जो ग्रिड सेल हैं ये कनेक्टेड हैं हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकली। अगर आपको एक सेल से दूसरे सेल पे जाना है तो या तो आप हॉरिजॉन्टली जाओगे, मतलब आप हॉरिजॉन्टली ऐसे जा सकते हो, या फिर वर्टिकली ऐसे आ सकते हो, डायगोनली आप नहीं जा सकते हो। ठीक है। अब मुझसे यहाँ पे कह रहा है कि ग्रिड जो है वो कम्प्लीटली सराउंडेड बाई वाटर है, मतलब मैट्रिक्स के चारों ओर जो है पानी ही होगा। एंड देयर इज़ एग्जैक्टली 1 आइलैंड, और यहाँ पे सिर्फ एक आइलैंड होगा इसके अंदर, जहाँ जो कि हमें यहाँ पे कनेक्टेड लैंड सेल के साथ जोड़ के बनेगा वो आइलैंड। अब यहाँ पर जो आइलैंड है डजेंट हैव लेक्स, इसके अंदर लेक्स नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि एक सेल के अंदर भी पानी हो और आइलैंड दोनों हो, ऐसा नहीं है। एक सेल के अंदर या तो पूरा वो सेल पानी से भरा होगा या तो पूरा वो ज़मीन होगी। ठीक है। अब यहाँ पे मुझसे कह रहा है कि हर एक सेल जो होता है हमारे स्क्वायर का, ठीक है, उसका साइड लेंथ कितना होगा, 1 होगा। तो अगर आपको पैरामीटर निकालना है, ठीक है, तो जानते हो कि पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है। मान लो मेरे पास सिर्फ एक सेल होती तो उसका पैरामीटर क्या होता, तो उसकी 4 साइड होती हैं, चारों साइड का सम हो जाता है, मतलब 1 + 1 + 1 + 1 मतलब 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ बताया गया है कि जितने भी इसके अंदर सेल होंगे उनकी लेंथ कितनी होगी, 1 होगी। अब यहाँ पर जो आपकी मैट्रिक्स होगी वो रेक्टेंगुलर शेप की होगी, है ना। विड्थ और हाइट ये 100 से ज़्यादा एक्सीड नहीं होने वाली है। तो आपको पैरामीटर निकालना है उस आइलैंड का। तो प्रॉब्लम काफ़ी बड़ी थी, जल्दी समझ लेते हैं कि हमने इस प्रॉब्लम में यहाँ पे क्या क्या देखा है। तो मान लो कि हमें एक मैट्रिक्स दी गई है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो एग्जाम्पल नंबर 1 पे। अब जहाँ पे आप ब्राउन एरिया देख रहे हो वो है 1, मैट्रिक्स के अंदर वहाँ पे 1 पड़ा होगा, इसका मतलब ये क्या है, एक ज़मीन है। अच्छा, और जहाँ भी आप ब्लू वाला एरिया देख रहे हो वो सारा क्या है, वो सारा 0 है। यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, 0 पड़ा हुआ है। तो मुझे यहाँ पे कलर इसका चेंज करके फिर यहाँ पे 0 कर देना चाहिए, ताकि आपको बिल्कुल भी डाउट ना हो। 0 का मतलब है वाटर, 1 का मतलब है यहाँ पे ज़मीन है। अच्छा, अब सवाल ये है कि अब हमें निकालना क्या है। हमें यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि येलो एक आपको बाउंड्री नज़र आ रही होगी हर एक यहाँ पे इस लैंड के कॉर्नर्स पे। तो ये एक ही इसके अंदर आइलैंड होने वाला है। अब आइलैंड कैसा हो सकता है, वो एक सेल भी हो सकती है, या फिर एक सेल क्या होता है, मैं कह रहा हूँ कि अगर आप इस वाले पोर्शन को देखो, इस चीज़ को अकेले देखो तो ये एक सेल है। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे सेल होंगे जो आपस में मिलके क्या बनाएंगे, एक आइलैंड बनाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे ये सारे सेल देख पा रहे हैं, ये सारे मिलके क्या बना रहे हैं, एक आइलैंड बना रहे हैं। तो इस आइलैंड का पैरामीटर क्या होगा, क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है। अब क्वेश्चन हमसे कह दिया है कि इस एक डायग्राम में, इस एक मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक ही आइलैंड होगा, ऐसा नहीं कि एक आइलैंड यहाँ पर भी हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इतना हमें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन गिवन है। अब हम लोग को इसी के हिसाब से यहाँ पे कुछ सोचना है, लॉजिक सोचना है। अच्छा, लॉजिक सोचने से पहले हम लोग करेंगे क्या है, यहाँ पे एक बार इसको देख लेते हैं कि जैसे कि मान लो आप किसी भी सेल पे हो, ठीक है, अगर आप किसी सेल पे हो तो वहाँ पर डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर मूव कर सकते हो उस सेल से। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप यहाँ 0 वाली सेल पे हो, मतलब आप पानी पे हो, अगर आप पानी के अंदर हो तो आप कहीं भी नहीं जा सकते हो, ना लेफ्ट में ना राइट में, कहीं भी नहीं आ सकते हो। बट अगर आप एक बार इस वाली सेल पे हो, ज़मीन पे हो तो आप कहाँ कहाँ जा सकते हो। उसने मुझसे कहा था या तो आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा सकते हैं या फिर आप वर्टिकल डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में या तो वो अपने बगल वाले ब्लॉक में मूव करेगा, या तो अपने से एक पीछे वाले ब्लॉक में मूव करेगा, या तो अपने से एक ऊपर वाले ब्लॉक पे मूव करेगा, या अपने से एक नीचे वाले ब्लॉक पे मूव करेगा। यही 4 पॉसिबिलिटी हैं अगर हम किसी एक सेल पे रहते हैं तो। अब हमें यही देखना है कि इन 4 पॉसिबिलिटीज़ की वैल्यूज़ क्या क्या होने वाली है। तो जैसा कि आप जानते हो कि जब भी मेरे पास कोई मैट्रिक्स होती है तो हमें उसमें रोज़ और कॉलम्स को यहाँ पे क्या करना पड़ता है, डिफाइन करना पड़ता है। तो मान लो कि यहाँ पे अगर मैं आपसे कहूँ कि हम लोग के पास रो जो हैं वो कितनी है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो 4 रो हैं। तो मैट्रिक्स में जब भी शो करते हैं तो कैसे करते हैं, ये रही 0th रो, फर्स्ट रो, सेकेंड रो और थर्ड रो। इसके बाद कॉलम्स को अगर देखा जाए तो मैं बोल दूँगा 0th कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम। ठीक है। अच्छा, अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये वैल्यू 0 है। अगर ये वैल्यू 0 है तो क्या ये तो पानी है ना, तो पानी के जो 4 साइड हैं हमें उससे तो कोई मतलब है ही नहीं। हमें मेन मतलब किससे है, हमें मतलब है ज़मीन पे। ज़मीन पे जैसे कि आप यहाँ पे ये देख पा रहे हो, ये एक ज़मीन है। ठीक है, ज़मीन है तो इसके 4 कॉर्नर्स होंगे ना। देखो यहाँ पे येलो से आपको 3 कॉर्नर्स नज़र आ रहे हैं। पहला क्या है, पहला कॉर्नर ये है। दूसरा कॉर्नर क्या है, दूसरा ये ऊपर है। तीसरा कॉर्नर क्या है, एक ये है। साइड मतलब यहाँ पे कॉर्नर का मतलब साइड है। और चौथी साइड यहाँ पे ये है।
अच्छा, बट आप ये बताओ इनमें से हम कौन सी साइड को पकड़ेंगे? तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा ना इसके बगल में पानी है या नहीं। अच्छा, अगर किसी ज़मीन के बगल में, मैं कहता हूँ एक मैंने ये सेल पकड़ा, ये सेल कौन सा, इसमें 1 पड़ा हुआ है, मतलब ये ज़मीन है। अच्छा, अब हम इसकी ये वाली साइड कब लेंगे, जो राइट वाली साइड, ये तभी तो लेंगे जब बगल में क्या पड़ा होगा, पानी पड़ा होगा। ठीक है, मैंने कह दिया ठीक है, अगर यहाँ पे वाटर पड़ा होगा तभी हम इसको लेंगे, ये वाली साइड को लेंगे। अच्छा, अब हम इस वाली साइड को, ऊपर वाली साइड को कब लेंगे, इस वाली साइड को हम कब लेंगे, जब इसके ऊपर वाटर पड़ा होगा तभी तो इसे लेंगे। ठीक है, अच्छा, अब अगर मैं आपसे कह दूं कि आप ये बताओ कि हम ये वाली साइड कब लेंगे, ये वाली सब साइड तब लेंगे जब इसके पहले वाली सेल में क्या पड़ा हो, वाटर पड़ा हो। और हम इसकी ये वाली साइड कब लेंगे, जब इसके नीचे, जो सबसे नीचे वाला जो सेल होता है, मैं कह देता हूँ यहाँ पे कि बॉटम वाला जो सेल होगा, इसके जस्ट नीचे वाला, वहाँ पर क्या वाटर पड़ा हो, तो हम इस वाली ब्लैक वाली साइड को ले लेंगे। अच्छा, अब हम मूव भी यहाँ पे हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल डायरेक्शन में कर सकते हैं। इसका मतलब अगर मैं आपसे कह दूँ कि ये जो एक सेल है, ये जो आप यहाँ पे सेल देख पा रहे हो, ये सेल अगर मैं कह दूँ आई है और जे है, यहाँ पे आई और जे का मतलब क्या है, इसको मैं आपको यहाँ पे स्पेसिफाई कर देता हूँ पहले ही। देखो, जैसे कि हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं इस वाले सेल की, तो इस सेल में यहाँ पे ज़मीन पड़ी हुई है, ज़मीन है मतलब क्या है, ये कौन सा सेल है, ये मैं 0th रो पे हूँ और फर्स्ट कॉलम पे हूँ। तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ ना आपसे कि भाई अगर मैं 0th रो फर्स्ट कॉलम पे हूँ, मतलब मैं कह देता हूँ कि रो को मैं यहाँ पे आई बोल दे रहा हूँ और कॉलम को मैं जे कह रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ मैं आई जे पे हूँ। अच्छा, अब आई जे से अब मुझे देखो ये चेक करना है ना कि इसके ऊपर, इसके लेफ्ट में, इसके नीचे और इसके राइट में, इन 4 एरियाज़ में इसके अगल बगल जो सेल्स हैं वहाँ पे वैल्यू क्या पड़ी है, तभी तो हमें पता चलेगा कि उसकी इस साइड को हमें लेना है कि नहीं लेना है। अच्छा, तो हमें ये कैसे पता चलेगा, तो हम कह देते हैं मान लो कि अगर हमें टॉप की वैल्यू चाहिए, अगर हम आई जे पे हैं और हमें टॉप का इंडेक्स चाहिए, तो टॉप का इंडेक्स क्या होगा, जैसे कि आई जे यहाँ पे हूँ, मैं इस जगह पे हूँ, अब मुझे टॉप की वैल्यू चाहिए, तो टॉप का मतलब ये वाला सेल ना, ये वाला जो कि कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता हमारी मैट्रिक्स में, बट हमारी मैट्रिक्स में उसने पहले से बोल रखा है कि अगर कोई सेल आपका एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे ऑलरेडी पानी पड़ा होगा, देखो ये पानी एक्स्ट्रा देख पा रहे होगे। ठीक है, तो ये वाली सेल होगी कौन सी, तो अगर ये मेरी 0th रो है तो इसके ऊपर हो जाएगी i-1 रो, तो मैंने कहा टॉप का मतलब i-1 कॉमा जे। ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी, मैट्रिक्स में टॉप का सेल मतलब ये ऊपर वाला सेल क्या है, ये है -1, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो आई जी हमारा 0,1 है, तो इसके ऊपर वाली सेल क्या होती है -1,1। अच्छा, अब मैं बात करूँ अगर आपके बॉटम की, तो अगर बॉटम वाले आपको सेल को चाहिए होता है, तो बॉटम वाला सेल क्या है, इसके जस्ट नीचे वाला, तो हो क्या रहा है, हम एक रो नीचे आ रहे हैं, एक रो नीचे आ रहे हैं मतलब आई की वैल्यू एक बढ़ गई, तो मैंने कहा i+1 कॉमा, और जे मेरा सेम है, मेरा कॉलम वही है ना, तो मैंने लिखा i+1 कॉमा जे, ये हो गया मेरा बॉटम। अच्छा, अगर मुझे यहाँ पे लेफ़्ट पे चेक करना है, तो लेफ़्ट के लिए मुझे कौन से सेल को देखना पड़ेगा, तो अगर मैं आई जे पे हूँ तो लेफ़्ट वाला सेल मतलब ये वाला सेल, अगर ये वाले सेल की मैं बात करूँ, ये सेल कौन सा है, हम लोग कॉलम में एक पीछे आ रहे हैं, मतलब जे की वैल्यू को एक कम कर रहे हैं, तो मैंने कहा जे की वैल्यू को एक कम कर दो, और आई तो हमारा देखो रो तो सेम है ना, रो तो 0 ही है, तो मैंने कहा आई तो एज इट इज़ रहेगी। अच्छा, अब अगर मुझे राइट पे जाना है, तो आप यहाँ पे देखो मैं इस सेल पे हूँ, अब मुझे इस वाले सेल पे देखना है कि यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, यहाँ पर वाटर पड़ा होगा तभी तो हम ये वाली साइड लेंगे ना, जैसा कि हमने यहाँ पे ऊपर देखा भी था। अच्छा, तो इस पर आएंगे कैसे, तो अगर ये आई जे है तो मैं क्या कर रहा हूँ कि देखो रो तो मेरी सेम है, तो मैं कह दूँगा आई तो एज इट इज़ रहेगा, और जे को मैं एक आगे बढ़ा दूंगा, तो क्योंकि मैं नेक्स्ट वाली की बात कर रहा हूँ, इसमें जे की वैल्यू 1 है, यहाँ पे जे की वैल्यू 2 है, तो जे को मुझे एक आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो कभी भी मैं किसी भी सेल पे रहूँगा, किसी भी आई जे सेल पे रहूँगा, तो वहाँ पे 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं, टॉप, बॉटम, लेफ़्ट और राइट। तो मेरे ख्याल से इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं और क्या क्या यहाँ पे माइन्यूट चीज़ें जो हम लोग को यहाँ पे ध्यान देनी है। तो सबसे पहले तो अगर आप किसी सेल पे हो, ठीक है, तो उस सेल पे आपको चेक करना है कि उसके लेफ़्ट, राइट, टॉप और बॉटम पे क्या वैल्यूज़ पड़ी हैं। अच्छा, अगर मान लो कि उसके लेफ़्ट पे पानी पड़ा है, जैसे कि अपने वाले केस में आप यहाँ देख भी पा रहे होगे कि यहाँ पर देखो पानी पड़ा है, तभी मैंने ये वाली साइड यहाँ पे ली भी है, ये वाला आप देखो यहाँ पर पानी है इसके लेफ्ट में, तभी मैंने ये वाली साइड को कंसीडर करा है कि हाँ ये एक पैरामीटर की एक साइड हो सकती है, मतलब हमारे स्क्वायर में ये वाली साइड एलिजिबल है, इसको पैरामीटर में जोड़ा जा सकता है। अच्छा, इसके टॉप में आप देख पा रहे होगे, टॉप में कुछ नहीं है, टॉप में वैल्यूज़ जो है हम लोग मैट्रिक्स के बाहर चले जा रहे हैं, मैट्रिक्स के बाहर जा रहे हैं तो वहाँ भी पानी पड़ा होगा ना, पानी पड़ा होगा मतलब ज़मीन का ये वाला हिस्सा भी हम लोग जोड़ सकते हैं अपने पैरामीटर में। इसके राइट में भी पानी पड़ा है तो हम ये वाला हिस्सा भी जोड़ सकते हैं। अच्छा, और इसके नीचे देखो यहाँ पे ज़मीन है। अच्छा, इसके अगर नीचे ज़मीन है तो हम ये वाला हिस्सा नहीं जोड़ेंगे। तो यहाँ पे कुछ हमें इफ़ कंडीशंस मिल रही हैं यहाँ पे, तो उसको भी जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो मैंने आपसे क्या कहा कि आपको 4 पॉसिबिलिटीज़ मिलेंगी, 4 पॉसिबिलिटीज़ ही हैं, टॉप हो सकता है उस सेल का, बॉटम हो सकता है, लेफ्ट हो सकता है, राइट हो सकता है।
टॉप बॉटम लेफ्ट या राइट में आपको किसी एक साइड को कब कंसीडर करना है। तो मैंने कहा भाई ऐसा करो ना, कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है? पहली कंडीशन क्या है कि भाई अगर मान लो कि मेरी रो जो है, अब मैं कहता हूँ रो मेरा आई है, तो मैं कह दूँगा आई की वैल्यू अगर कभी कम हो जाती है ज़ीरो से। अच्छा, आई की वैल्यू कम हो जाएगी ज़ीरो से, मतलब क्या है? मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ऊपर वाले सेल की। मान लो मैं इस वाले सेल पे था, यहाँ पे था मैं, और मुझे इसके ऊपर वाला जो टॉप वाला होता है ना, टॉप, ये क्या होता है? i-1 जी। तो i-1 मतलब कितना हो जाएगा? -1,1। जो ऊपर वाला सेल क्या हो जाएगा? -1,1, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर मेरी कभी i की वैल्यू कम हो जाती है ज़ीरो से, इसका मतलब है कि हम मैट्रिक्स के बाहर देख रहे हैं, मैट्रिक्स के बाहर वाला सेल हमारे सामने आ रहा है। अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे? उस साइड को रख लेंगे। अच्छा, और हम कब रख सकते हैं? और कोई और केस है? एक केस तो ये हो गया। अच्छा, एक सीन और हो सकता है कि भाई कभी जे की वैल्यू जो है वो कम हो जाए ज़ीरो पे। जे क्या है? कॉलम। मतलब हो सकता है कभी हमारा कॉलम, हम लोग इस वाले सेल पे हो, मान लो अगर इस सेल पे हो हम, और हम देखना चाहते हैं कि इससे पहले वाले सेल पे यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे तो पानी पड़ा हुआ है, इसका मतलब इसकी ये वाली साइड हम लोग ले सकते हैं ना। तो हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पानी पड़ा है? तो हमने कहा अगर कभी जे की वैल्यू कम हो जाए ज़ीरो से, इसका मतलब है कि वहाँ पे लेफ्ट में क्या पड़ा होगा? पानी पड़ा होगा। अच्छा जी, एक ये कंडीशन हो गई हमारी। अच्छा, और यहाँ पे क्या कंडीशन हो सकती है? और यहाँ पर एक और कंडीशन मैं आपको बताता हूँ कि हो सकता है कि हम लोग के यहाँ पे जो आपने इंडेक्सिंग यहाँ पे लिख रखी 0 1 2 3 और 0 1 2 3, इसको देखते हुए मैंने कहा मान लो कि अच्छा यहाँ पर एक ज़मीन थी, यहाँ पर मान लो, अभी है तो नहीं बट मान लेते यहाँ पे एक ज़मीन थी। अच्छा, यहाँ पे ज़मीन थी तो इसका जो टॉप होगा वो ये हो जाएगा, लेफ्ट ये हो जाएगा, इसका बॉटम ये हो जाएगा, राइट ये हो जाएगा। बट इस केस में देखो राइट और बॉटम दोनों में पानी है, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ ना कि मैं इसकी ये वाली साइड और इसकी ये वाली साइड को कंसिडर कर लूँगा पैरामीटर निकालने के लिए। हाँ, तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो इस केस में राइट साइड पे वैल्यू क्या होगी? अगर ये इस वाले को मैं कह सकता हूँ ये आई जे है, ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट क्या होगा? राइट हो जाएगा आई और j+1। इसका मतलब j+1 देखो बाहर आ रहा है मैट्रिक्स से। तो अगर मैं कह देता हूँ यहाँ पे कि भाई कभी अगर मेरा कॉलम की वैल्यू कभी बराबर है, मैं यहाँ पे कहता हूँ कॉलम की वैल्यू अगर कभी बराबर है किसके? अगर मेरे कॉलम की वैल्यू बराबर है इस मैट्रिक्स के बाहर है, मतलब ये अगर 3 है तो ये क्या होगा? 4 होगा ना। तो अगर मेरे कॉलम की वैल्यू बराबर है 4 के, अब 4 अपने केस में क्या है? अगर मेरी मैट्रिक्स रो क्रॉस कॉलम की है, ठीक है, तो यहाँ पे कॉलम वैल्यू क्या है? कितने कॉलम है? 4 कॉलम है ना। तो मैं कह देता हूँ अगर जे की वैल्यू कभी मेरे कॉलम के बराबर हो जाती है, एक ये कंडीशन अगर ऐसा है, इसका मतलब है हम लोग ये वाली साइड कंसीडर कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं अगर आपसे कह दूं कि सेम सिचुएशन है, हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे ज़मीन है, ठीक है, अब हमें इसके बॉटम में देखना है, तो वहाँ पे जो रो की वैल्यू है ये क्या है? यहाँ पे चौथी रो है ना, ये जो कि एग्जिस्ट नहीं करती है मैट्रिक्स में, मतलब यहाँ पे पानी भरा होगा। तो अगर इसके मैं यहाँ पे बॉटम में देखूंगा तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ना कि भाई, या फिर अगर कभी आई की वैल्यू रो के बराबर हो जाए, रो के बराबर, रो क्या है? रो यहाँ पे रो कॉमा कॉलम या 4x4 है, ये मैट्रिक्स की डायमेंशंस हैं। तो मैंने कहा अगर कभी आई की वैल्यू मतलब रो की वैल्यू 4 हो जाती है तो हम समझ जाएंगे कि हाँ हम पानी के एरिया में आ चुके हैं, बाहर आ चुके हैं मैट्रिक्स से, तो हम उस वाली साइड को भी कंसीडर कर लेंगे, उस स्क्वायर के या फिर उस वाले सेल के। अच्छा, तो अभी अपन लोगों ने यहाँ पे 4 कंडीशंस लिख दी हैं। अच्छा जी, अब किस केस में हमें यहाँ पर वैल्यूज़ को नहीं कंसीडर करना है? अच्छा, एक बात बताओ, अगर मैं कह दूँ कि अगर मैं इस वाले सेल पे हूँ, यहाँ पे जो आप पहली सेल देख पा रहे हो ये वाली, यहाँ पे हूँ। अब मैंने कह दिया कि यहाँ पे मैंने देखा कि लेफ़्ट साइड पे ये चारों कंडीशन बाउंड्री कंडीशन है कि कभी हम मैट्रिक्स से बाहर आ जाते हैं। बाहर आने की 4 कंडीशन है, या तो रो की वैल्यू कम हो जाए ज़ीरो से, या रो की वैल्यू इक्वल हो जाए मेरे मैट्रिक्स के एक्सट्रीम एंड से, जो राइट साइड एंड होता है। अच्छा, ऐसे ही कॉलम की वैल्यू कभी मेरी कम हो जाए ज़ीरो से, या फिर कॉलम की वैल्यू कभी सबसे मिनिमम हो जाए सबसे मैक्सिमम हो जाए, उस केस में क्या करना है? ये तो वो 4 कंडीशंस हो गई। तो तब हमें एज इट इज़ वो वाली साइड हमारे सेल की कंसिडर कर लेनी है। अच्छा, अब हम कह देते हैं कि कभी कभी जैसे हम यहाँ पे हैं 1 पे हैं, तो इसके लेफ्ट में देखो ये तो वैलिड जगह है ना, और वैलिड जगह यहाँ पे पड़ा क्या होगा? यहाँ पे 0 पड़ा होगा। तो मैं कह देता हूँ एक और कंडीशन यहाँ पे जोड़ देता हूँ कि अगर कभी मेरे मैट्रिक्स के उस पर्टिकुलर रो और उस पर्टिकुलर कॉलम में अगर कभी वैल्यू क्या पड़ी है? 0 पड़ी है। क्या पड़ी है? अगर वैल्यू 0 पड़ी है तो मैं कह सकता हूँ कि ना कि हाँ ये वाली साइड भी कंसिडर कर लो। अच्छा, तो मैं कभी मैट्रिक्स के आई जे पे अगर कभी वैल्यू 0 पड़ी, अगर मान लो ये वाला कोई भी मेरा सेल है और इसके जो पहले वाले सेल की बात कर रहा हूँ, यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अगर 0 पड़ा है, इसका मतलब मैं अपने ओरिजिनल वाले की लेफ्ट वाली साइड को कंसिडर कर सकता हूँ पैरामीटर निकालने के लिए, क्योंकि ये होगा, फिर मुझे इसको भी चाहिए, ये चाहिए, ये सब एंड्स चाहिए। एंड्स हम तभी तो लेंगे जब बगल में पानी पड़ा होगा, देखो, है ना। हम इस वाले एंड को क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे देखो पानी पड़ा है। इसको क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे पानी पड़ा है। इसको भी हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि देखो इसके टॉप में पानी है, यहाँ पर इसके राइट साइड पे पानी है। इस सेल को इसलिए कंसिडर करा है क्योंकि इसके बॉटम में पानी है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी वाटर है,
इसको कंसिडर करें क्योंकि यहाँ पे वाटर है, ये वाली साइड कंसिडर करी क्योंकि इसके एक्सट्रीम एंड पे बाहर साइड पे पानी पड़ा है, यहाँ पर मैंने देखा यहाँ पानी पड़ा हुआ है, इसके बगल में पानी पड़ा हुआ है, यहाँ पे पानी पड़ा हुआ है, तभी मैंने इन सारी साइड्स को एक एक करके जोड़ देना है और वही मेरा पैरामीटर आ जाएगा इस पूरे डायग्राम का। तो ये मेरा लॉजिक यहाँ पे कह रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हमें यहाँ पे m क्रॉस n की मैट्रिक्स जो दी गई है हमारी, हमें m क्रॉस n मैट्रिक्स पे एक एक करके ट्रैवर्स करना है। अच्छा, अगर हम ट्रैवर्स करेंगे तो हमें हर एक सेल पे 4 कंडीशंस मिलती हैं। हर एक सेल पे कितनी कंडीशन मिलती हैं? 4 कंडीशन मिलती हैं। क्या कंडीशन है वो? हमारी कंडीशंस ये हैं कि भाई उसका या तो टॉप होगा, है ना, उसका उसी सेल का एक बॉटम भी होगा, उसी सेल का यहाँ पे एक लेफ्ट होगा और उसी सेल का यहाँ पे क्या होगा, एक राइट होगा। ये चारों कंडीशंस होंगी किसी एक सेल के लिए जो हम एक बार में पकड़ेंगे। ठीक है, हम लोग मैट्रिक्स को इस वे में ट्रेवल्स करेंगे। ये हो गया मेरा 0 0, ये हो गया 0 1, 0 2, 0 3। ठीक है, मतलब ये वही जो रो कॉलम के फॉर्म में नहीं, जब हम लोग यहाँ पे 2 लूप लगा के ट्रेवल्स करते हैं, एग्जैक्टली वैसे ही करेंगे। हम लोग सबसे पहले सेल पे आएंगे, अगर यहाँ पे 0 पड़ा है मतलब पानी है तो हम इसको छेड़ेंगे नहीं, हम कहेंगे आगे बढ़ जाओ। आगे बढ़ गए, हमने देखा क्या यहाँ पे लैंड है, हाँ भाई यहाँ पे तो ज़मीन है। अगर यहाँ पे ज़मीन है तो इसकी 4 पॉसिबिलिटीज़ निकालेंगे, किसके टॉप में क्या है, बॉटम में क्या है, लेफ्ट में क्या है, राइट में क्या है। इन चारों चीज़ों को देखेंगे और अगर पानी पड़ा होगा तभी जाकर हम लोग क्या करने वाले हैं, काउंट की वैल्यू को बढ़ाने वाले हैं। मान लो इसके टॉप में मैंने देखा, तो इसके टॉप में मैंने देखा कि हाँ भाई ये जो टॉप है ये एरिया इस सेल के ऊपर वाला सेल, मतलब ये जो कि पॉसिबल ही नहीं है बनना क्योंकि मैट्रिक्स से बाहर चलेगा। मैट्रिक्स के बाहर भी पानी है, इसका मतलब हाँ हम इसकी कौन सी साइड ले सकते हैं, इसकी टॉप वाली साइड ले सकते हैं। अगर ऐसा है हम इस साइड को ले सकते हैं तो इसको हम पैरामीटर में जोड़ देंगे, तो पैरामीटर प्लस इक्वल टू 1 कर देंगे, एक वैल्यू बढ़ा देंगे इसकी। अच्छा, तो ये जो लॉजिक है इसको जल्दी से देख लेते हैं कैसे कोड करना है। मान लो कभी कभी मेरी मैट्रिक्स का साइज में सिर्फ यहाँ पे 1 पड़ा होगा, इसका मतलब यहाँ पानी है जहाँ जगह पे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्योंकि मैं इसके कितनी साइड्स को कंसीडर कर सकता हूँ, एक इसको ले सकता हूँ, एक इसको ले सकता हूँ, एक इसको ले सकता हूँ और एक इसको ले सकता हूँ। चारों साइड्स को ले लूँगा क्योंकि एक ही सेल है हमारी पूरी मैट्रिक्स में। अच्छा, यहाँ पे 1 और 0 है, इसका ये मैट्रिक्स ऐसी होगी, यहाँ पे 1 पड़ा होगा, यहाँ पे 0 पड़ा होगा, मतलब ये वाला एरिया क्या है, ये मेरा ज़मीन है और मेरा ये वाला एरिया क्या है, ये वाला पानी है। तो मैं कितनी साइड्स को ले सकता हूँ, तो आप यहाँ पे देखो, पहली साइड ये है, दूसरी साइड ये है, तीसरी साइड ये है और चौथी साइड ये है। तो इसका पैरामीटर भी क्या आएगा, 4 आएगा। अच्छा, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कंस्ट्रेंट क्या है इस प्रॉब्लम के। तो यहाँ पे मुझसे कह रहा है रो की वैल्यू ग्रिड की लेंथ होगी, कॉलम की वैल्यू ग्रिड की लेंथ होगी जो कि 100 से कभी ज़्यादा जाएगी नहीं। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है। अच्छा, ग्रिड में सिर्फ 0 या 1 पड़ा होगा। अब आप यहाँ पे ये बताओ कि इसको अप्रोच कैसे करा जाए। तो मान लो कि हमें मैट्रिक्स दी गई है, पहले से बनी बनाई मैट्रिक्स हमें प्रोवाइडेड है फंक्शन के अंदर। मैंने फाइनल जो काउंट होने वाला है, जो सारी साइड्स का काउंट होगा, जो पैरामीटर होगा, उसके लिए मैंने वेरिएबल बना दिया काउंट इक्वल टू 0। इसी में जाके सब कुछ जोड़ेंगे। अच्छा, कभी भी अगर मेरे ग्रिड की लेंथ 0 हो जाती है, ग्रिड की लेंथ का 0 होने का मतलब क्या है, मान लो कि मेरे पास जो ऊपर वाला एग्जांपल था उसमें ग्रिड कैसी दिखाई गई है, इसमें इस तरह से दिखाई गई 1, 0, 0, 1। ये हो गई पहली रो, फिर दूसरी रो हो जाएगी 1, 1, 0, 0, ये हो गई दूसरी रो, फिर यहाँ पे ऐसे तीसरी रो ऐसे दिखाई गई है, ये तीसरी रो और फिर ये चौथी रो और फिर ये हमारी पूरी मैट्रिक्स बंद हो गई। इस तरह से हमें दिखाया जा रहा है। तो हम कह रहे हैं कि लेंथ ऑफ ग्रिड मेरी क्या कभी 0 है क्या? लेंथ ऑफ ग्रिड 0 होने का मतलब है कि क्या उसमें 0 रोज़ हैं? अगर मेरी मैट्रिक्स में एक को रोज़ है ही नहीं तो उस केस में हम रिटर्न कर देंगे यहाँ पे 0, कि भाई एक को अगर हमारी मैट्रिक्स ही खाली कुछ है ही नहीं उसके अंदर तो पॉसिबल ही नहीं है अगर मैट्रिक्स बनना, तो हमें वहाँ पे एक भी पैरामीटर नहीं मिलेगा, तो उस केस में रिटर्न क्या कर देंगे, 0। तो आई होप कि आपको यहाँ पे ये 2 चीज़ें समझ में यहाँ पे आ गई होंगी। अच्छा, अब आप ये बताओ कि आपको अगर मुझे ये बताना है कि इस जो गिवन मैंने यहाँ पे जो आपको एग्जांपल देके बताया हुआ है ना, ये मैट्रिक्स, इसमें कितने नंबर ऑफ रोज और कितने नंबर ऑफ कॉलम है। तो अगर मैं आपको इसको ऊपर भी दिखाऊं तो ऊपर आपको ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा क्योंकि टेस्ट केस में ये चीज़ ऑलरेडी गिवन है हमारे इनपुट में। तो वहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो अगर मैं सबसे पहले वाले टेस्ट केस पर आपको वापस ले जाऊँ तो यहाँ पर देखो, ये हमारी ग्रिड दी गई है, इसमें ये हमारी मैट्रिक्स यहाँ पे खुली है, यहाँ पे बंद हो रही है, यहाँ पे ये रही मेरी पहली रो, ये दूसरी रो, ये तीसरी रो और ये चौथी रो। तो अगर मैं कह दूँ अगर मुझे रो निकालनी है कि इस मैट्रिक्स में कितनी रो है, तो मैं कह सकता हूँ ना कि लेंथ निकाल दो मेरे ग्रिड की। अच्छा, अब अगर ये बताओ आपको ये निकालना है कि कितने कॉलम हैं, तो कितने कॉलम कैसे पता चलेगा। यहाँ पे देखो 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, 4 कॉलम है। तो हमें कैसे पता चला, हमने क्या कहा कि ग्रिड के किसी एक रो को उठा लो। मैंने कहा मैं 0th रो को उठा लेता हूँ, मैंने इस पूरी रो को उठा लिया। अब इसमें कितने कॉलम है, इसमें 4 कॉलम है ना, तो मैंने कहा इसकी लेंथ निकाल दो। तो यहाँ पे रो निकालने के लिए हम लोग लेंथ निकालेंगे ग्रिड की, कॉलम निकालने के लिए लेंथ निकालेंगे ग्रिड के किसी एक पर्टिकुलर रो में कितने सेल्स पड़े हुए हैं उसको हम काउंट कर लेंगे, तो वही मेरा कॉलम हो जाएगा। तो ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे नीचे भी करी है। अच्छा, यहाँ पे देखो सबसे मेरा पहला मुद्दा क्या होता है कि हम लोग को ट्रैवल्स करना है हमारी मैट्रिक्स में। तो आई मैंने कह दिया हमारी रो पे चल रहा है, ठीक है, जो कि कहाँ से चलेगा, 0 से लेकर लेंथ ऑफ ग्रिड तक चलेगा। ऐसे ही जी हमारा कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 0 से लेके लेंथ ऑफ ग्रिड 0। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू आप देख पा रहे हो, ये चीज़ क्या है, हमारी कॉलम है।
तो जे मेरा कॉलम पे चल रहा है और यहाँ पे ये क्या है, ये है मेरी रो, और यहाँ पे मेरी मैट्रिक्स का साइज़ क्या है, रो क्रॉस कॉलम साइज की है मेरी मैट्रिक्स, जो ग्रिड आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो मेरे आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चलेगी, 0 से लेके रो -1 तक, और मेरा कॉलम जो कॉलम है जे कहाँ से चलेगा, 0 से लेके कॉलम -1 तक। इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लूप लगाए हुए हैं, जो कि आपको यहाँ पे समझ में आ भी गया होगा। अच्छा, हम हर बार एक सेल को उठाते हैं, अगर उस सेल की वैल्यू 0 होती है मतलब उस सेल में पानी पड़ा होगा, तो उसको हम नहीं देखेंगे। अच्छा, अगर उस सेल में कभी 1 पड़ा है, इसका मतलब वहाँ पे ज़मीन है। अगर वहाँ पे ज़मीन है तो उसके 4 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं ना, उसका टॉप, लेफ्ट, राइट और बॉटम, इन 4 उनके इन 4 सेल्स में क्या पड़ा होगा। अगर वहाँ पानी होगा तो हम उस साइड को गिन लेंगे, वरना हम साइड को नहीं गिनेंगे। ये तो लॉजिक हमारा कह रहा है। तो हमने क्या कहा कि अगर उस सेल में ज़मीन है तो ऐसा करो, एडजेसेंट साइड नाम के फंक्शन को कॉल करो, जहाँ पर हम उस सेल को भेज देंगे, आई और जे को भेज देंगे। तो हमने आई और जे को भेज दिया है। अब हमें देखना है कि उसके टॉप पे जो सेल है, उसके लेफ्ट पे, उसके राइट पे और उसके बॉटम पे जो सेल है, वहाँ पे पानी है क्या। अगर वहाँ पे पानी होगा तो हम लोग क्या करेंगे, उन वाली साइड्स को ऐड कर लेंगे। अगर मान लो चारों साइड पे पानी है तो इन सबको ऐड कर लेंगे। मान लो यहाँ पे 1 पड़ा है, मतलब यहाँ पे ज़मीन है, तो इस साइड को ऐड नहीं करेंगे। तो आई जे अगर ऐसी सिचुएशन है, यहाँ हर जगह पे 0 पड़ा हुआ है, यहाँ नीचे 1 पड़ा हुआ है, तो मैं कह दूँगा कि मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने एडजेसेंट साइड नाम के फंक्शन को बुलाना है हर एक सेल के लिए। जिस सेल में हमें 1 मिलेगा, जब हम ज़मीन के पास जाएंगे तो उसके चारों साइड को देखेंगे और ये हमें बताएगा कि हाँ, उस पर्टिकुलर सेल की हम कितनी साइड्स को रख सकते हैं अपने पास, और जो भी आंसर आएगा उसको हम काउंट में जाके हमेशा ऐड कर देंगे और ये लूप चलता रहेगा। फाइनली जब ये लूप खत्म होगा तो हमें यहाँ पे फाइनल आंसर मेरा रिटर्न कहाँ कर देंगे, काउंट के फॉर्म में कर देंगे। अच्छा, अब एडजेसेंट साइड नाम के फंक्शन पे आते हैं। यहाँ पे कर क्या रहा है, हम किसी सेल पे हैं, ये सेल क्या है, आई है, जे है। तो मैंने कहा मैंने आई और जे पास कर दिया था नीचे से। अच्छा, अब इसमें मैक्सिमम मुझे कितनी साइड्स मिल सकती हैं, इस एक सेल का मुझे मैक्सिमम कितना पैरामीटर यहाँ पे मिल सकता है। तो यहाँ पे मिनिमम जो पैरामीटर है वो तो मैं कह सकता हूँ कि भाई हो सकता है कि ये चारों साइड पे इसके ज़मीन होगी, है ना, चारों साइड पे इसकी ज़मीन होगी। तो उस केस में हम इस वाले के तो चारों साइड को कंसीडर नहीं करेंगे। अच्छा, अगर मैं कह देता हूँ कि भाई मिनिमम वैल्यू आप बताओ, तो मिनिमम वैल्यू आप कह दोगे कि हाँ हो सकता है चारों साइड ज़मीन हो, तो इसकी मिनिमम जो साइड हम ले सकते हैं पैरामीटर काउंट करने के लिए वो होगी 0। और मैक्सिमम कितनी हो सकती है, मैक्सिमम हो सकता है कि इसके चारों ओर पानी पानी हो। अगर इसके चारों ओर पानी पड़ा होगा तो मैं इसकी चारों साइड्स को कंसीडर कर सकता हूँ पैरामीटर निकालने के लिए। तो उस मैक्सिमम केस में इसकी वैल्यू मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 हो सकती है। अच्छा, तो मैंने कह दिया चलो इनिशियली मान लेते हैं कि हमने इसकी 0 साइड्स को पिक करा हुआ है, इसलिए मैंने पिक की वैल्यू अभी 0 रखी है। ये किसी एक सेल के लिए बात हो रही है यहाँ पे। अच्छा, अब ये बताओ कि क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज़ हैं। अगर आई और जे यहाँ पे है तो मैं इसके टॉप में क्या वैल्यू हो जाएगी, इसके टॉप की क्या हो जाएगी, आई -1 जे। अच्छा, अगर मैं इसके राइट की बात करूँ, राइट में वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो आई तो सेम रहेगा, जे एक बढ़ जाएगा, j+1। अच्छा, अगर इसके बॉटम वाले सेल की बात करूँ तो आई की वैल्यू 1 आगे बढ़ जाएगी और जे की वैल्यू एज इट इज रहेगी। और इसके लेफ्ट वाले सेल की बात करूँ मैं तो ये क्या हो जाएगा, आई तो एज इट इज रहेगा, जे एक सेल पीछे चला जाएगा। तो ये 4 यहाँ पे और यहाँ पे आपको सेल मिल जाएंगे अगर आप यहाँ पे आई और जे आपको यहाँ पे पता हो। तो मैंने इन चारों सेल्स को उठा के एक सेल नाम की जगह पे रख दिया, i, j-1, i, j+1, i-1, j और i+1, जे। तो यहाँ पे i-1, j सॉरी और i+1, j। तो ये सारी पॉसिबल सेल्स हैं जो हमारे i, j से हम लोग चेक कर सकते हैं। अच्छा, अब मेरा काम क्या है कि इन चारों सेल्स पे देखें, टॉप, लेफ्ट, राइट और बॉटम पे हम उठा के चेक करें कि भाई यहाँ पे वैल्यूज़ क्या पड़ी हैं। अगर यहाँ पे वैल्यूज़ 0 पड़ी हैं, ठीक है, तो हम उनको क्या करेंगे, उठा के हम कह देंगे हाँ भाई ये वाला साइड हम उठा के रख सकते हैं अपने पास। तो मैंने क्या करा, इन सेल्स पे जो मैंने 4 पॉसिबिलिटीज़ निकाली हैं किसी एक सेल के लिए, टॉप, लेफ्ट, राइट और बॉटम, इसके लिए मैंने कहा कि मैंने एक लूप चलाया इन 4 पॉसिबिलिटीज़। हर बार ये लूप 4 टाइम ही चलेगा। अच्छा, अब हमें कब कब जो है कंसीडर करना है उस साइड को। अच्छा, आप ये बताओ, अगर हमारा स्क्वायर यहाँ पे ये है, अब हम ये वाली साइड को कब कंसीडर करेंगे। मैं आपसे कह रहा हूँ कि हम लोग ये वाली साइड तभी तो लेंगे जब इसके लेफ्ट में वैल्यू क्या पड़ी होगी, 0 पड़ी होगी, पानी होगा यहाँ पे। अच्छा, तो वही मैंने बोला कि अगर सबसे पहले एक्सट्रीम एंड से लेते हैं, मान लो कभी मैट्रिक्स के ही पार हम जा रहे हैं, मैट्रिक्स में x की वैल्यू 0 से चालू होती है ना, हमारा रो जो है हमारा 0 से चालू होता है। तो मैंने कहा कि भाई अगर कभी मैट्रिक्स में हम लोग लेफ्ट एंड से भी बाहर जा चुके हैं, मतलब x की वैल्यू कम है 0 से,
या फिर हो सकता है कि जो हमारा कॉलम हो, हमारा हमारा कॉलम भी 0 से कम हो चुका है, मतलब मैट्रिक्स के बाहर जा रहे हैं, या फिर एक्स की वैल्यू कभी ग्रिड की लेंथ के बराबर है, मतलब एक्स की वैल्यू टोटल नंबर ऑफ रोज के बराबर है, इसका मतलब हम लोग राइट एंड से बाहर जा रहे हैं। और यहाँ पे y इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ग्रिड 0, इसका मतलब है कि हो सकता है कभी हमारी जो कॉलम है वो भी हमारा मैक्स से बाहर जा रहा हो। मान लो मेरे पास अगर कोई मैट्रिक्स है 4x4 की, तो उसमें हमारी पॉसिबल इंडेक्स क्या है, मेरी रो कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 से लेकर 3 तक हो सकती है, और मेरे कॉलम कहाँ से कहाँ तक होंगे, 0 से लेकर 3 तक होंगे। अच्छा, तो मैं कह रहा हूँ कि कभी मेरी अगर रो कम हो जाती है 0 से, या फिर कभी मेरी रो बराबर हो जाती है 4 के, यहाँ पे लेन ऑफ ग्रिड क्या है, 4 है ना, मतलब बाहर चले गए हम, या फिर अगर हमारा कभी कॉलम कम हो जाता है 0 से, या कॉलम हमारा बराबर हो जाता है हमारे टोटल नंबर ऑफ कॉलम से, उस केस में हम लोग मैट्रिक्स के बाहर देख रहे होंगे, मैट्रिक्स के बाहर वो सेल बिलोंग कर रहा होगा। अगर ऐसा है तो उस केस में आप क्या करो, आप कह दो कि हाँ भाई वहाँ तो पानी पड़ा है, मतलब हम उस पर्टिकुलर सेल की वो वाली साइड को पैरामीटर के लिए कंसीडर कर सकते हैं। तो मैंने कह दिया कि उस केस में आप पिक की वैल्यू को 1 बढ़ा दो, मतलब हम वो वाली साइड जो है उस सेल की उसको पिक कर लेंगे, इसको 1 वैल्यू बढ़ा देंगे। अच्छा, एक और कंडीशन है कि मान लो हो सकता है कि भाई ये तो एक्सट्रीम एंड्स हो गए मेरे, ये तो एक्सट्रीम कंडीशंस हो गई कि भाई हो सकता है भाई कभी कभी हम लोग सेल के बाहर मैट्रिक्स के बाहर देख रहे हो, तो उस केस में ये हमने 4 कंडीशंस लिख दी हैं ऑल से सेपरेट करके, इन चारों में कोई भी हो जाए तो भी हम उस साइड को ले लेंगे क्योंकि उधर साइड पानी होगा। अच्छा, अब मैं कहता हूँ एक और कंडीशन है, क्या कंडीशन है, हो सकता है कि इसके लेफ्ट में कोई एक सेल हो, मेरे मैट्रिक्स में ऐसा कई बार हो चुका है ना, ऊपर भी हमने देखा था मेरे मैट्रिक्स में, यहाँ पे इसके बगल में भी एक सेल थी जहाँ पे मान लो 0 पड़ा है, 0 पड़ा है, इसका मतलब क्या है, ये एरिया पानी से भरा हुआ है। अगर ये एरिया पानी से भरा हुआ है तो फिर भी मैं क्या करूँगा, मैं ये वाली साइड्स को यहाँ पे कंसिडर करूँगा ना, इस वाली साइड को पैरामीटर के लिए कंसीडर करेंगे क्योंकि यहाँ पे इसके लेफ्ट में पानी भरा हुआ है। तो भाई मैंने कहा कि कभी भी अगर x, y की वैल्यू 0 हो जाती है, जो या तो टॉप में 0 है, या तो लेफ्ट में 0 है, राइट में 0 है, या बॉटम में 0 है, अगर ऐसा कभी है तो हम क्या करेंगे, अगर वहाँ पे 0 पड़ा हुआ है मतलब वहाँ पे पानी होगा, वहाँ पे पानी होगा मतलब हम जिस सेल के बारे में बात कर रहे हैं उसकी उस वाली किसी एक साइड को हम कंसीडर कर सकते हैं। तो भाई मैंने मतलब उस केस में भी पिक की वैल्यू को एक बढ़ा देना। तो हम लोगों ने यहाँ पे सिंपली दूसरा लूप लगाया है, इस दूसरे लूप का यहाँ पे लगने का मुद्दा ही यही है कि 4 बार चलेगा टॉप, लेफ्ट, राइट और बॉटम की वैल्यूज़ के लिए, उन सेल्स पे चेक करेगा कि भाई वहाँ पर क्या पड़ा हुआ है, अगर वहाँ पे पानी पड़ा होगा, अगर वहाँ पे पानी पड़ा होगा तो बढ़ा देगा एक हमारी वैल्यू को, उस साइड को बढ़ा, उस साइड को हम लोग ले लेंगे। अगर हम लोग एक्सट्रीम मैट्रिक्स के बाहर जा रहे होंगे तो वहाँ भी पानी पड़ा हुआ है तो हम उसको भी यहाँ पे कंसीडर कर लेंगे, और ये हमारा पूरा लूप चलेगा, हर बार 4 बार चलेगा ये, ठीक है। अच्छा, 4 बार चल गया तो आई और जे के लिए मुझे पता चल गया ना कि आई और जे में इन 4 सेल्स को देखते हुए कि मैंने इसकी कितनी सेल्स को, मतलब इसकी कितनी साइड को मैंने कंसीडर करा है, तो वो जो साइड होगी वो पिक में होगी, बस उसी को हम वापस कर देंगे। अब किसी एक सेल के लिए जो पिक की वैल्यू आएगी उसको उठा के हम काउंट में, अपने फाइनल काउंट में जाके जोड़ देंगे, और ऐसे ही पूरा हर एक सेल के लिए हम चलाएंगे, हर बार ये फंक्शन कॉल होगा। जिन सेल्स पे 1 पड़ा होगा उन सब के लिए हम लोग टॉप, लेफ्ट, राइट और बॉटम देखेंगे, और जो जितने भी हमें यहाँ पे साइड्स मिलेंगे उनको निकाल के हम ऐड करते जाएंगे। तो ओवरऑल कोड हमारा इतना ही बड़ा था यहाँ पे, और यहाँ बहुत ही सिंपल कोड है, करना कुछ नहीं है, मैट्रिक्स में एक एक करके ट्रैवल्स करना है। किसी भी सेल पे अगर वैल्यू 1 पड़ी है मतलब हम ज़मीन पे पहुँच गए हैं। अगर हम ज़मीन पे हैं तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं ना कि हम लोग जो है उसके टॉप, लेफ्ट, राइट और बॉटम पे देखेंगे। अगर उसके टॉप, लेफ्ट, राइट और बॉटम वाले सेल को हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे तो उसके लिए हमने एक अलग से लिस्ट बना दी है जिसमें 4 वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं। फिर इस लिस्ट पे हम लोग चलेंगे, हर बार चेक करेंगे, अगर हम किसी एक्सट्रीम कंडीशंस में एंड पे हैं, किसी मैट्रिक्स के, मैट्रिक्स से बाहर चले जा रहे हैं तो हम वो वाली साइड को कंसीडर कर लेंगे उस पर्टिकुलर सेल की। अच्छा, और अगर कभी हमारी वैल्यू 0 है, मतलब किसी सेल के लेफ्ट, राइट, टॉप या बॉटम में 0 पड़ा हुआ है, 0 पड़ा है मतलब पानी पड़ा है, इसका मतलब उस वाली सेल की वो वाली साइड भी हम लोग कंसीडर कर लेंगे। अगर इतने सारे कंडीशन में कोई एक भी मैच करती है तो हम लोग उस वाले सेल की एक साइड को काउंट कर लेंगे, और फाइनली हम लोग रिटर्न क्या कर देंगे, उस पर्टिकुलर सेल की कितनी साइड्स हम लोगों ने कंसीडर करी पैरामीटर निकालने के लिए, और उसी को जाके फाइनली हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, और ऐसा हम हर एक सेल के लिए करेंगे जहाँ जहाँ वैल्यू 1 पड़ी होगी, फाइनली हम रिटर्न कर देंगे काउंट। तो सिंपल इतनी सी बड़ी अप्रोच है मेरी, और इस तरह से अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका यहाँ पे आइलैंड पैरामीटर नाम की प्रॉब्लम ईजिली सॉल्व हो भी जाएगी, और यहाँ पे ये सबमिट भी हो जाएगी, तो कोई इशू यहाँ पे नहीं आएगा।